दोस्तों, आज के जमाने में लड़का हो या फिर लड़की, हर कोई खुद को बहुत सुंदर और खूबसूरत बनाना चाहता है। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनमें ये चीज जन्म से ही होती है, लेकिन कुछ बाहरी दिखावा करके खुद को खूबसूरत बनाने में लगे रहते हैं। खूबसूरत दिखना कोई बुरी बात नहीं है। हर किसी को अच्छा दिखने का हक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे के रंग का मजाक उड़ाते हैं। वो अपने से सुंदर किसी और को समझते ही नहीं। उन्हें ये लगता है कि भगवान ने जो दिया है बस उन्हीं को दिया है, और उन लोगों को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड आ जाता है और वो हर बार इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि किस तरह दूसरों का मजाक उड़ाया जाए और अपने घमंड को ऊपर रखा जाए। आज की प्रेरणादायक मोटिवेशनल स्टोरी में खूबसूरती पर घमंड की एक ऐसी ही कहानी है जो आपको सिखाएगी कि खूबसूरत होना ही दुनिया में सब कुछ नहीं है। ये मोटिवेशनल स्टोरी सिर्फ खूबसूरती पर नहीं है, बल्कि इस मोटिवेशनल स्टोरी का मुख्य उद्देश्य अपने घमंड को कम करना और लोगों को बेहतर तरीके से समझना है। तो सुनते हैं कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे राज्य में थे। खूबसूरत होने के साथ साथ वह बहुत ही सुंदर नाच भी किया करती थी। उस लड़की को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। घमंड हो भी क्यों ना, उस राज्य में उसके जैसी खूबसूरत लड़की कोई और नहीं थी। एक बार वह लड़की राजा के दरबार में नाच रही थी। वह लड़की दिखने में बहुत सुंदर थी और राजा को वह पसंद आ गई। राजा दिखने में बहुत ही बदसूरत था। राजा ने उस लड़की के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। उस लड़की को राजा की शक्ल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि वो बदसूरत था, लेकिन वो राजा को मना भी नहीं कर सकती थी। उस लड़की ने राजा से शादी के लिए हाँ कर दी और साथ ही एक सवाल पूछने की इजाजत मांगी। राजा बोला, ठीक है, तुम्हें जो भी पूछना है पूछ सकती हो। उस लड़की ने राजा का मजाक उड़ाते हुए उनसे पूछा, महाराज, जब हुस्न और खूबसूरती बंट रही थी तब आप कहाँ थे? राजा को सवाल सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो मुस्कुराते हुए बोला, जब तुम हुस्न और खूबसूरती की लाइन में खड़ी होकर हुस्न और खूबसूरती ले रही थी, तो उस वक्त में किस्मत की लाइन में खड़ा किस्मत ले रहा था, जिसकी वजह से आज मेरे दरबार में तुम जैसी हुस्न वाली लड़कियां गुलामों की तरह नाच रही हैं। इसलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, हुस्न ना मांग नसीब मांग ए दोस्त। हुस्न वाले अक्सर नसीब वालों के गुलाम हुआ करते हैं। ये छोटी सी मोटिवेशनल कहानी हमें ये बात सिखाती है कि आप जैसे भी दिखते हैं या आप जैसे भी हैं और आपको लगता है कि आपके पास जो भी है वह दूसरों से कहीं बेहतर है, तो कभी भी उस बात पर घमंड मत कीजिए। आपकी खूबसूरती आपकी किस्मत से बड़ी नहीं है, इसलिए अपनी खूबसूरती पर कभी घमंड मत करो। चेहरे की खूबसूरती सिर्फ 4 दिन की होती है। ऊपर वाले से अक्सर अपनी अच्छी किस्मत की दुआ करो, ना कि अच्छी शक्ल और सूरत की। किस्मत के सामने किसी की नहीं चलती और किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। कभी कभी सच्चे दिल से की गई मेहनत भी रंग नहीं लाती और उसका कारण हमारी बुरी किस्मत भी हो सकती है।
और साथ ही कर्म करना कभी मत छोड़ो। कर्म करने से किस्मत बदली जा सकती है। ये कभी मत सोचना कि जो किस्मत में लिखा है वही होगा या भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता, बल्कि हकीकत तो यह है कि सही वक्त पर सही जगह पर होने के लिए आपको कर्म भी सही करने पड़ेंगे। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। ऐसी ही और मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं।